हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 का प्रश्नावली 7.2 गणित है। ठीक है, गणित का प्रश्नावली 7.2 हम आज करने वाले हैं। इसके पहले हमने प्रश्नावली 7.1 की बात की थी और उसमें सारे सवालों का हल हमने कर दिया था। 7.1 का जो है पूरा क्वेश्चन 10 क्वेश्चन थे, हमने 3 वीडियो में समाप्त किया है। आज हमारा जो है प्रश्नावली 7.2 का पहला लेक्चर है। इसको हमने क्वेश्चन लिख दिया है, चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। लिखा क्या है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। हमको क्या ज्ञात करना है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। यानी इसी तरह से हमारे पास एक निर्देशांक आएगा बिंदु का, वही हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फार्मूला देख लेते हैं। इसके पहले हमने जो सवाल किए थे क्वेश्चन, वह था दूरी पे आधारित। ठीक है, तो उसका जो फार्मूला था x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। अब यहाँ पे हम बात करते हैं खंड, यानी कि जब विभाजित करता है रेखा खंड की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दिया है जो बिंदुओं, मान लेते हैं एक बिंदु यहाँ पे है और एक बिंदु यहाँ पे है। इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। ठीक है, यह बिंदुओं, इसको A को हम 1, 7 मान लेते हैं और B को 4, -3 मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 है। ठीक है, तो यहाँ बीच में कहीं हमारा एक निर्देशांक और आएगा, वही हमको ज्ञात करना है। ठीक है, इस बिंदु पे निर्देशांक क्या होगा वही हमको ज्ञात करना है। यह निर्देशांक बीचों बीच नहीं है। ठीक है, क्योंकि इधर से 2 मीटर या कोई भी मापक ले लो, 2 इधर से है और 3 इधर से है। ठीक है, इसलिए बराबर नहीं है, यह कहीं बीचों बीच के इधर उधर है। ठीक, तो देखते हैं। अब इसको हम मान लेते हैं M1 है और यह हमारे M2 है और यह X1 है और यह X2 है, Y1 है और Y2 है। ठीक है, अब इस फार्मूला भी हम ला रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं x, y बराबर क्या हमारा होगा, तो यहाँ पे तिर्यक गुणा होगा, इसका इसमें और इसका इसमें गुणा कर देते हैं। तो m1x2 प्लस उसके बाद m2x1 अपान अब m1 प्लस m2, ये हमारा फार्मूला है। ठीक है, ये हमारा x के लिए है। ठीक है, x के लिए है। अब y के लिए हमारा क्या होगा वो देख लेते हैं। y के लिए y का भी वही सेम प्रोसेस होगा, m1 का गुणा y2 में, तो m1y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2, ये हमारे पास फार्मूला है। ठीक है, इसी फार्मूले पे हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं m1 m2 x1 x2 क्या है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं m1 m2 x1 x2 y1 y2। m1 हमारे पास 2 है और
m2 3 है, x1 हमारे पास कितना -1 है, और x2 क्या है 4 है, और y1 कितना है 7 है, और y2 क्या है -3 है। ठीक है, तो अब इसको हम उठा के इसी फार्मूले पे रख देते हैं। तो x बराबर, x सबसे पहले ज्ञात कर रहे हैं, तो x बराबर क्या, m1 हमारे पास 2 है तो 2 लिख देते हैं, इनटू कितना है x2 है, x2 हमको दिया है 4 तो 4 लिख देते हैं, प्लस कितना है m2 हमारे पास 3 है तो 3 लिख देते हैं, इनटू उसके बाद x1 कितना है, x1 हमको -1 दिया है, -1 लिख लेते हैं, अपान में m1 प्लस m2 है तो 2 + 3, ठीक, इक्वल टू कितना है 4 दूनी 8 हो जाएगा और -3 हो जाएगा, अपान में कितना 5, तो -8 में से -3 घटाएंगे तो 5 अपान का 5 यानी इक्वल टू कितना 1 हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब y बराबर हम ज्ञात कर लेते हैं कितना आएगा, तो y बराबर फार्मूला हमारा क्या है m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2 है, तो उसी फार्मूले को उठा के रख देते हैं। तो m1 हमको कितना दिया है, तो 2 दिया, 2 लिख देते हैं, इनटू कितना y2 हमको दिया है -3 तो -3 लिख देते हैं, और प्लस m2 हमारे पास कितना है 3 है तो 3 इंटू उसके बाद y1 कितना है 7 है 7 लिख देते हैं, अपान का 2 + 3, ठीक है, इक्वल टू कितना 3 दूनी 6 -6 प्लस में 7 3 21 अपान 5, ठीक है, यानी कि 21 से 6 घटाएंगे तो कितना 15 हमारा बचेगा, तो 15 अपान का 5 यानी 5 यही 15, ठीक है, यानी x बराबर हमारा 1 आ गया और y बराबर 3। तो जो हमको उस बिंदु पे निर्देशांक पूछ रहा है वह कितना हो जाएगा, x, y बराबर हमारा जो होगा वह होगा 1, 3, यही हमारा निर्देशांक का यहाँ पे जो प्रश्नवाचक हमने लगाया है वह निर्देशांक हो जाएगा 1, 3, ठीक है। अब आ जाते हैं, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। बिंदु 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमको क्या ज्ञात करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है। मान लेते हैं कोई लाइन हमको दिया है, ठीक है, जिसके 2 निर्देशांक हमको दिए गए हैं, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। a का निर्देशांक हमको दिया है 4, -1 और b का दिया है -2, -3 दिया है। अब इसको समत्रिभाजित करना मतलब इसको 3 भागों में बांटना है, तो 1 2 3 भागों में हमने विभाजित कर दिया है। अब यही पूछ रहा है, इसको P और इसको Q मान लेते हैं, तो इसका और इसका निर्देशांक क्या होगा वही हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, अब इसको अनुपात में अगर विभाजित करते हैं तो इसको 1 अनुपात मान लेते हैं, और ये 2 है तो यहाँ से हम इसकी दूरी 2 का अनुपात मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अब हमारा जो फार्मूला है वह m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2 है, उसी फार्मूले पे उठा के हम रख देते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं m1 क्या है, m2 क्या है, m1 हमको दिया है 1 और m2 दिया है 2, ठीक है। x1 क्या दिया है, x1 4 दिया है, x2 हमको दिया है -2, y1 कितना है, y1 -1 है और y2 हमको -3 दिया है, ठीक है। हमने सबको लिख दिया है, अब इसको उठा के फार्मूले पे रख देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम P बिंदु के लिए ज्ञात करते हैं, ठीक है। P बिंदु के लिए निर्देशांक, ठीक है, P बिंदु के लिए। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं x = m1 x2 प्लस m2 x1 प्लस अपान m1 प्लस m2, ठीक है। तो यहाँ पे हम रख देते हैं m1 हमको दिया है 1 इंटू उसके बाद x2 कितना है -2 है तो -2 प्लस उसके बाद m2 हमारे पास 2 है तो 2 लिख दे रहे हैं 2, उसके बाद इंटू
कितना है x1 है, x1 हमको कितना दिया है 4 दिया है, तो 4 लिख दे रहे हैं। अपान का m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 1 यानी 1 प्लस 2 इक्वल टू कितना, माइनस का 2 हो जाएगा और प्लस का 8 हो जाएगा, इस अपान 3 हो जाएगा। 8 में से 2 जाएगा तो 6 बच जाएगा, 6 अपान 3 यानी कि कितना 2 आ जाएगा हमारा। और y बराबर कितना आ जाएगा देख लेते हैं, फार्मूला हमारा यही रहेगा, x की जगह पे y आ जाएगा। ठीक है, तो m1 हमको कितना दिया है 1 दिया है, 1 इंटू उसके बाद y2 कितना है माइनस का 3 है, तो माइनस का 3 प्लस में कितना है प्लस में जो है m2 यानी कि 2 दिया है, इंटू उसके बाद y1 कितना है माइनस 1 का है, अपान में कितना है 1 प्लस 2 यानी 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 माइनस में है तो माइनस का 3 प्लस ये माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा, अपान में 3 यानी 3 2 5 माइनस 5/2। ठीक है, तो इसका जो हमारा रेशियो आ जाता है यानी पी का जो हमारा अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं। पी का अनुपात जो है 2 अनुपाते 2 कामा -5/2 ये हमारा पी का रेशियो आ गया। अब आ जाते हैं बिंदु क्यू के लिए, बिंदु क्यू के लिए ठीक है, क्यू के लिए ज्ञात कर देते हैं। तो क्यू ज्ञात करने के लिए यहाँ से अब 1 खाना 2 खाना यहाँ से हमारा जो है ये रेशियो हमने लिया था, अब ये हमारा 2 हो जाएगा और ये हमने जो 2 माना था वह हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यानी कि यहाँ पे m1 और ये m2 चेंज हो जाएगा, m1 हमारा 2 हो जाएगा, m2 1 हो जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व कर देते हैं। फिर x के लिए ज्ञात करेंगे तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, x यानी m1 कितना है 2 है, 2 इंटू उसके बाद कितना है यानी x2 हमको दिया है माइनस का 2 तो माइनस का 2 रख देते हैं, प्लस में कितना है यानी कि m2 कितना है 1 है तो 1 इंटू x1 कितना हमको दिया है 4 दिया तो 4 रख देते हैं, अपान में और यानी कि 2 प्लस 1 इक्वल टू कितना 2 2 4 माइनस का 4 और प्लस का 4 अपान में 3 यानी ये हमारा 0 हो जाएगा, तो ये हमारा इक्वल टू कितना 0 आ जाएगा। x बराबर y बराबर ज्ञात कर लेते हैं, तो y बराबर कितना है m1 हमको कितना दिया है 2 दिया है और इंटू y2 कितना हमको दिया है माइनस का 3 दिया है तो माइनस का 3 प्लस में कितना m2 हमारे पास कितना हो जाएगा 1 है तो 1 इंटू में y1 यानी माइनस का 1 रख देते हैं, अपान में यानी 2 प्लस 1। ठीक है, इक्वल टू कितना -3 है, ये 2 है तो माइनस का 6 और माइनस का 1 हो जाएगा, अपान में 3 तो माइनस का 7 अपान 3। ये हमारा जो है बिंदु P के लिए यानी Q के लिए रेशियो हो जाएगा क्या 0, माइनस का 7 अपान 3। ये हमारा जो है Q बिंदु के लिए रेशियो प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सॉल्व हो जाता है।